करता हूँ मास्टर जी की, शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मास्टर जी ने इस काबिल मुझे समझा कि मैं आप सबके सामने खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ, उसकी बातों को, उसके मुँह के कलाम को आप तक पहुँचा सकूँ। मैं कोई इतना बड़ा प्रीचर नहीं हूँ, मास्टर जी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी, मास्टर जी आपका शुक्रिया। छोटा सा खादिम हूँ और मास्टर जी की का तो तजर्बा हमसे तकरीबन 30 गुना ज़्यादा है। मास्टर जी एक दिन हमारे घर पे आए तो बता रहे थे कि 32 साल मुझे खिदमत के हो गए हैं। तो मास्टर जी के लिए ज़ोरदार ताली बजाएगा इस खिदमत के लिए, क्योंकि ये दो लोग खिदमत करते हैं और अपनी फराग दिली से और दिल की गहराइयों से जब जब ये हमारे पास आते हैं तो हम इनको अपनी घरों में, अपने दिलों में वेलकम कहते हैं। और ये भी जो है अपनी फराग दिली से और अपने खुदा जिसमें इसकी खिदमत जो है वो बेलौस खिदमत करते हैं। सो हम कलाम खुदा में से आज हम शिफा के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? शिफा के बारे में। तो बेटी से गुजारिश है कि अगर सामने आ सकते तो सामने आ जाए, वही पढ़ेंगी। तिलावत में रहनुमाई करेगी हमारी बेटी। मैं हवाला आपको बता देता हूँ, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 5 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत को, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब 5वीं और 6ठी आयत को हम बेटी के साथ मिलकर खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 5 से 6 आयत। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से उस हालत में है, तो उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मैं आप सबके सामने दोबारा तिलावत कर दिए देता हूँ। खुदा के जिंदा बख्श कलाम में लिखा है, वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुब्तला था। कहाँ पर एक शख्स था? वहाँ पर एक शख्स था जो 38 साल की बीमारी में मुब्तला था। उसको यस्सु ने पड़ा देखा और ये जानकर कि वह बड़ी मुद्दत से उस हालत में है, उसने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? अच्छा, एक बात आपको बता दूं, जब मुझे कहीं प्रीच का मौका मिलता है या जब कोई खुदा का खादिम इस काबिल मुझे समझता है तो मैं आवाम को, यानी कि आप सबको जहाँ जहाँ मैं प्रीच करता हूँ तो मैं उनको अपनी अटेंशन देता हूँ, उनसे मैं सवाल भी कर लेता हूँ, उनको मैं पूछ भी लेता हूँ। अब मैंने क्या कहा कि खुदा ने क्या कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? खुदावन उस बंदे से पूछ रहा है, उस शख्स से पूछ रहा है कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है। हम अपने जहनों पर अगर जोर दें तो क्या हमारे जहन उस बात पर नहीं जाते? क्या हमारे जहनों में ये सवाल नहीं आता कि अगर हम बहुत बीमारी में लंबा अरसा हमारा गुजर जाता है, हम किसी मुश्किल मुसीबत में फंस जाते हैं या हम किसी और जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर हमें नहीं होना चाहिए, वहां पर हम चले जाते हैं, तो हमारे जहनों में एक सवाल आता है सवाल। वो सवाल कौन सा है कि मैं शिफा क्यों नहीं पाता या मैं शिफा क्यों नहीं पाती? अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल मेरे जीजो आ जाता है। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि चर्चिस में जाकर मास्टर जी से, फादर जी से, अगर पेंटिकॉस्टल चर्च में जा रहे हैं तो पादरी साहब से, अगर किसी और जगह जा रहे हैं तो वहाँ पर दुआएं करवाई जाएं। लेकिन हमारी वजह क्या है शिफा ना पाने की? वो वजह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम उससे पहले हम देखेंगे कि हम शिफा पाते क्यों नहीं हैं। वजह क्या है कि हम शिफा क्यों नहीं पाते? हम अक्सर जब मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, ये मास्टर जी भी इस बात की गवाही देंगे और भाई बाबर के पास भी मोटरसाइकिल है, मेरे पास 2010 का मॉडल था मोटरसाइकिल का। अक्सर चलाते चलाते वो बंद हो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं टावर के पुल से जब मैं अपनी ड्यूटी की तरफ जा रहा था तो मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गई। तो मैं परेशान हो गया, मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया क्योंकि ड्यूटी के लिए लेट भी हो रहा था, परेशानी थी। अब वहाँ पर अटेंडेंस भी देनी होती है, हाजिरी भी देनी होती है। तो 8:20 या 25 मिनट हो रहे थे, हमारी अटेंडेंस जो है वो 8 बजे जाती है। लेकिन परेशानी की हालत में एक शख्स मेरे पास आया जो मेरे पास से गुजर रहा था।
उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई आप अपना पेट्रोल चेक करें। मैंने जब पेट्रोल की टंकी खोली तो पेट्रोल भी इस पे मौजूद था। मैंने और भी इसके इधर उधर नजर मारी तो सब जगह पर मुकम्मल अपने पुर्जे लगे हुए थे, हर चीज़ जो है उसकी फिट थी। लेकिन उस भाई ने मुझसे एक रिक्वेस्ट की, उसने कहा यार कि अपना प्लग खोलकर चेक करो एक दफ़ा। शायद लेडीज नहीं जानती, मास्टर जी, भाई बाबर और भाई जानते हैं कि प्लग खोलकर उसे चेक कर लो, क्या ये करंट पास कर रही है कि नहीं, क्या मोटरसाइकिल आपके चलने के लिए आगे करंट पास कर रही है कि नहीं। मैंने कहा यार वाकई हो सकता है ये करंट पास ना कर रही हो। तो उस भाई ने मेरी मदद की, मैंने जब प्लग खोला और वाकई उसमें कचरा आ चुका था। आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें मेरे जीजों, क्या हमारी जिंदगियों में भी कचरा नहीं आ चुका? क्या हमारी जिंदगी भी जंग-ओ-लुदा नहीं हो चुकी? क्या हमने खुदावन को इतनी दूर रख दिया है कि हम बाहर यहाँ पर इबादत हो रही है और हम बाहर बैठे लूडो खेल रहे हैं? क्या हमने खुदावन को उस निगाह से देखा नहीं है? क्या हमने अपनी शिफा के लिए ही खुदावन को नहीं पुकारा? फिर हम अक्सर सवाल कर जाते हैं, हम गिला कर जाते हैं कि हम शिफा क्यों नहीं पाते। अक्सर हमारे जहनों में ये सवाल रंजिश करता रहता है कि हम शिफा क्यों नहीं पाते। और जिस तरह मैंने मोटरसाइकिल की मिसाल दी, यही हमारी ज़िंदगी का भी असर रसूख है। अगर हमारी ज़िंदगी दुआ गो है, अगर हम खुदावत के साथ चलने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ आप लोग मुबारक हैं वो लोग जो उसके नाम से आते हैं। आप लोग मुबारक हैं कि यीशु की आवाज़ को सुनकर फ़ौरन उसके पास चले आते हैं। और वो भी मुबारक ही क्योंकि खुदावन का सूरज हर एक पर नेक और बदों पर चमकता है ना। तो आप लोग ख़ास लोग हैं क्योंकि खुदावन की आवाज़ को पहचानते हैं। आप उसकी ख़ास भेड़ें हैं जो उसकी आवाज़ को पहचान कर उसके पीछे चलती हैं। सो मेरे जीज़, हम शिफा के टॉपिक पर थे तो खुदावन के कलाम में क्या लिखा है कि एक शख्स था जो 38 साल से बीमार था। मैंने मोटरसाइकिल की मिसाल दी, अब अपने जहन में इमेजिन कीजिएगा। मैंने कहा कि मेरे साथ अटेंशन में रहिएगा, मैं सवाल भी कर सकता हूँ और आप सबके साथ जो है ये इस कलाम को शेयर भी कर सकता हूँ। तो आप इमेजिन करें, अपने जहन में लगाएं कि जो 38 साल से बीमार था, क्या वो शिफा नहीं पा सकता था? क्या 38 साल तक उसने बीमार रहना था? असल में अगर 38 साल उसकी बीमारी को हो चुके थे, एक बात तो ये कि खुदावन का जलाल वहाँ पर जाहिर होना था, लेकिन दूसरी बात ये कि 38 साल से क्या उसने दुआ नहीं करवाई होगी? क्या उसने अपने काहिनों के पास नहीं गया होगा? क्या उसने उस हौज में जाने की कोशिश नहीं की होगी? क्या उसने अपने फादरों से, अपने बड़ों से, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि जब तो बीमार हो तो अपने बुजुर्गों को इकट्ठा कर, उनसे क्या कर, तेल की मालिश करवाना। जैतून का तेल जो है उस वक्त मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था उस पुराने दौर में। तो मेरे जीजों, कलाम खुदा की जब हम बात करते हैं, जो 38 साल से बीमार था, उसने बहुत कोशिश की होगी। उसने हर बार हौज में उतरने की कोशिश की होगी। उसने हर बार काहिनों से कहा होगा, उसने हर बार अपने दोस्तों से कहा होगा, उसने हर बार प्रीचर से कहा होगा कि मेरे लिए दुआ करना। फिर अक्सर उसके जहन में सवाल आता ही होगा, जिस तरह आज हमारे जहन में सवाल आता है कि हम शिफा क्यों नहीं पाते। मैंने कहा मेरे साथ रहिएगा, हम शिफा क्यों नहीं पाते? ये वजह क्या है? खुदावन भी वही है, वही खुदावन है जिसने कौम बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाला। वही खुदावन है जिसने अंधों को बिनाई दी। वही खुदावन है जिसने मुर्दों को जलाया। वही खुदावन है जिसने लंगड़ों को चलाया। वही खुदावन है जो हर जगह अपनी कुदरत जाहिर करता है। फिर हम शिफा क्यों नहीं पाते? फिर हम खुदावन की हजूरी में झुकते भी हैं, फिर हम उसकी हजूरी में रहते हुए शिफा क्यों नहीं पाते? हम अक्सर जब हम देखते हैं कि हमने शिफा अगर पाली है तो हमारी जिंदगी में उस मोटरसाइकिल के प्लग की तरह जंग लगना शुरू हो जाता है। हम कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ सालों चर्च के लिए जाते हैं, अपने काहिनों को अपने घर बुलाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? जिस तरह मैंने मोटरसाइकिल की मिसाल दी, चलते 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 आखिर क्या हुआ कि वो जंग-ओ-लुदा हो गई, उसका प्लग पे जंग आ गया, वो करंट पास नहीं कर रही थी। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी जंग लग जाता है। इसी तरह हमारे जहनों में, हमारी दुआओं में वो असर नहीं रहता कि वो हमारी दुआएं करंट की तरह आसमान तक नहीं पहुंचती, उससे उसकी कानों तक नहीं पहुंचती। इसीलिए मेरे जीजों, ये सवाल आज जो मैंने आपके सामने रखा है, इस सवाल की
इस सवाल को जरूर सोचिएगा कि हम शिफा क्यों नहीं पाते। जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदाम ने वही खुदा है जिसने बहरे कुलज़म के 2 हिस्से कर दिए थे। वही खुदामंद है जिसने आसमान से अपने लोगों के लिए मन बरसा दिया था। फिर शिफा क्यों नहीं पाते? फिर हम क्यों नहीं कहते कि खुले दिल से या दिलेरी के साथ जी मैंने शिफा पा ली है। हम कह देते हैं नर्वस से होके, मासूम से होके, हाँ जी शिफा तो मिली है, पर लेकिन थोड़ी जी हम मुकम्मल शिफा क्यों नहीं पाते? इसलिए नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी में उस प्लग की तरह कचरा चुका है। उस प्लग की तरह हमारा राबता जो है वो खुदावन से नहीं हो पा रहा। हम राबता किस तरह कर पाएंगे? अब इस बात के इस सवाल का जवाब जो है हम कलाम खुदा में से इसकी बात की अगली आयतों में हम देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 5वां बाब उसकी 5वें बाब की 14वीं आयत का दूसरा हिस्सा मैं आप सबके सामने तिलावत करता हूँ। और जब खुदावन ने उसे तंदुरुस्त किया तो फिर खुदावन उसे क्या कहता है कि फिर गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर उससे भी ज्यादा आफत आए। ऐसा ना हो कि तुझ पर उससे भी ज्यादा आफत आए। तो मेरे जीजों, आज जो मैंने आपके सबके सामने ये सवाल रखा कि हम शिफा क्यों नहीं पाते, हम शिफा इसीलिए नहीं पाते कि हमारी जिंदगियां जो है वो खुदावन से दूर है। ज़कई ने क्या किया था? आपने देखा ज़कई को? आपने उसकी कहानी को सुना? ज़कई को किसने सुना? ज़कई की कहानी को? कितना कद था? लंबा, छोटा कद का था। ज़कई क्या था? छोटे कद का था। जब उसने खुदा यीशु मसीह को देखने की जदोजहद की तो कहां पर चढ़ गया? दरख्त पर चढ़ गया। उसने जदोजहद की, उसने खुदावन को देखने के लिए मेहनत की, उसने खुदावन को देखने के लिए भाग दौड़ की, उसने खुदावन को देखने के लिए अपने पसीने को बहाया, उसने खुदावन को देखने के लिए, उसने बरकत हासिल करने के लिए, उसने शिफा हासिल करने के लिए उस पेड़ पर चढ़ा। हालांकि क्या लिखा है कलाम खुदा में? उसका कद छोटा था, लेकिन यीशु छोटा नहीं था। यीशु ने उस पर निगाह की और क्या कहा कि ऐ ज़कई जल्द नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर ठहरना जरूर है, ठहरना जरूर है। आज हमारी जिंदगियों में, आज हमारी दुनियावी जिंदगियों में ये हम सब का रवैया और ये इस्तेकाल होना चाहिए कि हम अपनी जिंदगियों में किस तरह यीशु मसीह को देखते हैं। क्या हम ज़कई की तरह एक ऊंची जगह पर जाकर देखना चाहते हैं जहां पर खुदावंद की नजर पड़ जाए, या हम किसी और कछुए की तरह जो छुप कर जो है वो खुदावंद की तरफ आता है, या किसी और जगह की तरह जो छुप कर, जिस तरह अभी बाहर मास्टर जी ने बताया कि लोग बाहर है यहाँ पर खुदा के कलाम को सुनने के लिए या खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्या हम नहीं चाहते कि हम शिफा पा जाए? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे वसीला से हमारे घराने शिफा पा जाए? मुकद्दस नूह कितना था? एक ही था। एक ही वजह से उसका पूरा खानदान क्या हो गया? बच गया था। मुकद्दस नूह को ही देख लें, हम अपने अबाउजदाद की जिंदगी को ही देख लें कि कौन है। अगर आज भाई बाबर खुदा की प्रैक्टिस करते हैं तो इनके बेटे बेटियां भी इनके साथ देती हैं। अगर मैं यहाँ पर आप सबके सामने खड़ा हूँ तो इसमें मेरी वाइफ का, मेरे अब्बू अम्मी का और मेरे घराने का बहुत बड़ा हाथ है। अगर मैंने कहीं से सीखा है तो वहाँ पर जाने के लिए मेरी वालदा का, वालिद का और सबका बड़ा हाथ है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और सिर्फ एक बंदा, हमारे घर में कोई दुआ नहीं करता था, हमारे घर में कोई इबादत नहीं होती थी, हमारे घर में कोई खुदावन के कलाम को खोलता नहीं था। और आज खुदावन के फजल से, खुदावन की मोहब्बत से, खुदावन के फजल की बदौलत आज 5 साल हो गए कि हमारे घर में डेली 10 से लेकर 11 बजे तक इबादत होती है। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, मेरी अम्मी अबू, तमाम घराना, हम लोग घर के 15 अफराद हैं। तो 15 अफराद एक कमरे में बैठ कर ढोलकी में बजा लेता हूँ, आप सबके सामने, आपको पता है। और गीत मेरी बेटियाँ गाती हैं, भाई बाबर भी इसमें कभी शामिल हो जाते हैं। तो एक मैंने ग्रुप भी बनाया हुआ है, प्रे ग्रुप, तो उसमें मैं अपनी चीज़ें जो है मैं देता रहता हूँ। अगर किसी ने ऐड होना हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो
हम कलाम खुदा की तरफ वापस आते हैं कि हम शिफा क्यों नहीं पाते। मेरे जीजो, इस चीज़ का जवाब जो है हमें कलाम खुदा में से मिल गया कि जब 38 साल के बीमार को खुदावन ने देख लिया, खुदावन ने पहचान लिया, खुदावन ने जान लिया कि ये गुनाह के सबब से ये बीमार है, 38 साल से ये शिफा नहीं पा रहा, तो इसकी जिंदगी में गुनाह का जंग लग चुका था। इसीलिए 38 साल से अक्सर जब हम सवाल अपने जहन में ये दोहराते हैं ना कि हम शिफा क्यों नहीं पाते, तो समझ लीजिएगा कि हमारी जिंदगियों में गुनाह का जंग लग चुका है। हम अपनी जिंदगियों में से वो जंग को उतारते नहीं हैं, हम अपना करंट नहीं पास करते खुदावंद तक, हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते। अगर अभी इस हजूम में अगर किसी से कह दिया जाए कि दुआ की जाए, तो वो बहुत स्लो दुआ करेगा, तेज आवाज में। खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ऐ थके और बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। तो खुदावंद के कलाम में ही आराम है, खुदावंद के कलाम में ही शिफा है, उसके नाम में ही कुदरत पाई जाती है। तो मेरे जीजो, इस सवाल को आज अपने जहन में रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा कि कलाम खुदा में से हर रोज अगर आप एक आयत भी पढ़ते हैं, हर घर में जब कलाम खुदा खुलता है तो गुनाह को और शैतान को क्या होती है? शिकस्त होती है। मेरे साथ रहें, मैंने कहा था मेरे साथ रहिएगा। क्या होती है? शिकस्त होती है। ठीक है, तो आज का जो सवाल था हम सब की जिंदगियों के लिए है और इस बात को हम अपनी जिंदगियों में गौर से देखेंगे और तजर्बा भी करेंगे कि हम शिफा क्यों नहीं पाते। अक्सर मेरी जिंदगी में ये सवाल आ जाता है कि मेरी ये दुआ सुनी नहीं जा रही, मेरी ये दुआ सुनी नहीं जा रही। अक्सर जो है मैं अपने प्रोफेसरों से कहता हूँ, मास्टर जी से भी कह देता हूँ कि मास्टर जी दुआ करना मेरा ये काम है। अब शायद मास्टर जी को याद होगा कि उस कॉलेज के लिए मैंने अप्लाई करना है मास्टर जी भी, तो वहाँ के लिए मैंने मास्टर जी से डिस्कस की। मैंने कहा मास्टर जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो देखें कि जब हमारी दुआएं सुनी नहीं जाती तो जहन में रख लीजिएगा कि हमारी जिंदगियों में क्या आ चुका है? लग चुका है। उस जंग को उतारने के लिए हमें हर रोज खुदावन के चरणों में, उसके कदमों में झुकना है। आप स्टार्ट करें 5 मिनट से। मैंने भी इसी तरह स्टार्ट किया था। जब मैं कलाम खुदा को जानने की कोशिश कर रहा था तो मैंने 5 मिनट से स्टार्ट किया था। 5 मिनट के ऊपर जो है मुझे शैतान भगाता था, नहीं बस उठ जाए यार, चलिए। फिर आज खुदा का फजल है कि मैं 1 घंटा अपने बच्चों के साथ मिलकर और फिर उसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि खुदा ने कलाम में लिखा है जब तू दुआ करे, जब तुझे टाइम मिले तब तू दुआ करे। तो मेरे जीजो, अपनी जिंदगियों में आज इस बात को जहन में रखिएगा। अपनी जिंदगियों में गुनाह के जंग को उतारना है। जिस तरह इस 38 साल के बीमार ने जब शिफा पा ली तो वापस उसे हैकल में जाकर खुदा को मिला और खुदावन ने वहां पर उसे एक कलमा कहा था कि फिर गुनाह ना करना। अगर हम शिफा पा भी जाते हैं, अगर बदनी शिफा में मिल भी जाती है, लेकिन रूहानी शिफा तब मिलेगी जब खुदावंद कहेगा कि फिर गुनाह ना करना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम बातों का लबे-लबाब, इन तमाम बातों का जवाब यह है कि हम अगर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तब हमें क्या होगा? रूहानी और जिस्मानी शिफा मिलेगी। रूहानी और जिस्मानी शिफा मिलेगी। इस सवाल को ज़हन में रखेगा। क्या सवाल था कि मैं शिफा क्यों नहीं पाता या मैं शिफा क्यों नहीं पाती? और इसका जवाब ये है, अगर आप इसको 2-4 दफ़ा अपने घर में कलाम खुदा में से पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आपका इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। खुदावंद आपको छूना शुरू हो जाएगा, खुदावंद आपको कबूल करना शुरू हो जाएगा, खुदावंद आपको चुन लेगा। घर में से एक ही शख्स को चुना जाता है। मुकद्दस नूह को एक को चुना था, मुकद्दस मूसा को एक को चुना था, उसकी पूरी फैमिली को नहीं चुना गया। पूरी फैमिली आने लगी थी लेकिन रास्ते से वापस चली गई। एक शख्स को, मास्टर जी भी एक ही बंदा है, इसी को खुदावन ने चुना और आज देखिए 32 साल खुदावन की खिदमत में गुजार दिए। आमीन। सो मेरे जीजो, हम सबको ये खुदावन के कलाम तलकीन करता है, तालीम देता है कि अपनी जिंदगियों में गुनाह के जंग को उतारना है और अपना राबता डायरेक्ट हमने खुदावन के साथ मुंसलिक करना है। जिस तरह आज हम खुदावन के ज़ूरी में तकरीबन 2 घंटे हो गए ना बैठे हुए, है ना। हमने प्रस्तिश की, हमने रोज़नी पढ़ी, हमने खुदावन के कलाम को भी सुना।
और हमने दुआएं भी की, अपने दिलों में भी की, अपने जहनों में भी हमारी दुआएं फरियादें जाएंगे ना। तो इसी तरह अपने रोज़ अपने घरों में जब हम अपनी दुआओं को रखेंगे, अपनी फरियादों को रखेंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदावंद आसमान खोल कर उतरता और हमारे दरमियान आता और हम सब की दुआओं, इल्तिजाओं को और फरियादों को सुनता है। सो मसीह यीशु के बाबरकत जलाल नाम में आमीन।